Okay students, let us move forward and continue with our discussion of solution of quadratic equations, right? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं. पहले दो मेथड्स, दैट इज द फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. ये दोनों भी मेथड हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, दैट इज वीडियो में डिस्कस किया है, राइट? नाउ द थर्ड मेथड, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ फॉर्मूला. अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट इज इट्स अ सॉल्यूशन. द रूट ऑफ ए या फिर रूट्स, हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग ए पावर ऑफ 2, दैट इज इट्स डिग्री इज 2, सो देयर विल बी टू सॉल्यूशंस. एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे. सो द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू जो होगी x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, दिस इज प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a. ये फॉर्मूला जो है वो हमें देगा x की वैल्यू. x की ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे प्लस एंड माइनस है, प्लस और माइनस, तो इसका मतलब हमें x के दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट? हमने छोटी क्लासेस में देखा है कि x1 एंड x2, राइट ना? सो अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, से 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में, तो ऑफ कोर्स अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 3 मिलती है, b की वैल्यू 4 मिलती है, और जो c कांस्टेंट है दैट इज 7. तो हम x की वैल्यू, दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो रूट है, दैट इज x की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगी माइनस ऑफ b. माइनस ऑफ b मतलब कि माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है 4, माइनस ऑफ 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a इज 3, c इज 7 अपॉन 2 इंटू ए. 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? नाउ दिस वाज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इससे सॉल्व करते थे, और इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac है, इसे कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, राइट? ये इतना पार्ट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, इतना जो पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट, राइट? और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है, राइट ना? अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव, ये जो पूरी वैल्यू है, अगर ये मुझे 0 से, अगर मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेंट को हमेशा कैपिटल D से डिनोट करते हैं, राइट? कैपिटल D. तो बात क्या हो सकती है कि जो कैपिटल D है वो पॉजिटिव हो सकती है, मतलब 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर जो कैपिटल D है, मतलब कि ये जो पूरा टर्म है उसकी वैल्यू हमें 0 मिल सकती है. सो D कैन बी इक्वल टू 0, या फिर तीसरी केस ऐसी हो सकती है कि D कैन बी लेस देन 0, जो D है वो 0 से छोटा हो, मतलब कि नेगेटिव हो. अब इन तीनों केसेस में डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, अगर पॉजिटिव होता है तो अंडर रूट के अंदर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. अगर 0 मिलता है तो ऑफकोर्स ये जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन 2a मिलेगा. और या फिर अगर d नेगेटिव मिलता है तो हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिलती है, राइट? अब इस d की वैल्यू पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 या फिर नेगेटिव, इसके ऊपर हमें मिलते हैं कि हमारा जो रूट्स मिलेगा, दैट इज x के जो वैल्यूज होंगे वो एक्चुअली कैसे होंगे. अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो अगर हमारा ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें दो रूट्स मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो दो रूट्स हैं, द रूट्स आर रियल and distinct.
डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर हम क्या स्टेट कर रहे हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमें x के जो वैल्यूज मिलने वाले हैं वो रियल वैल्यूज हैं, रियल नंबर हैं, राइट, और अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट, राइट. सो इफ d इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ऑफकोर्स ये जो पूरा टर्म है ये तो हमारा 0 हो जाएगा, हमारे पास x इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन 2a मिलेगा, राइट. तो ऐसे केस में अगर प्लस और माइनस राइट वाला टर्म ये इतना पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि हमें सिर्फ माइनस ऑफ बी अपॉन 2a एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स रहेंगे, राइट, और एक ही वैल्यू दोनों बार रिपीट होगी, तो हम कहेंगे कि द रूट्स आर रियल, राइट ना. अगेन हमें एक रियल वैल्यू ही मिलेगी, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों भी वैल्यूज इक्वल मिलेंगे, राइट. सो d जब पॉजिटिव होगा तब हमें रूट्स जो मिलेंगे वो रियल रहेंगे लेकिन अलग अलग डिस्टिंक्ट रहेंगे. अगर d इक्वल्स टू 0 मिलता है तो जो हमें रूट्स मिलने वाले हैं वो सेम रहेंगे और रियल रहेंगे. अब बात आती है अगर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो अगर 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो, तो नेगेटिव मतलब कि ये जो अंडर रूट के अंदर का टर्म है, अंडर रूट के अंदर का टर्म तो नेगेटिव हो जाएगा. अंडर रूट के अंदर का टर्म नेगेटिव, ऑफ कोर्स यहां एक इमेजिनरी नंबर आता है, राइट. तो अब ऐसे केस में हम कहेंगे द रूट्स आर इमेजिनरी, राइट ना. अंडर रूट के अंदर कुछ भी अगर आए तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि माइनस अंडर रूट ऑफ -1 तो है ही, राइट. तो हमने जो अंडर रूट ऑफ -1 जो कहा था दैट इज इक्वल टू, वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि अंडर रूट ऑफ -1 इज एन इमेजिनरी नंबर एंड इट्स वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू डिनोटेड बाय आयोटा, स्मॉल आई, आयोटा कहते हैं हम, राइट. सो ये थर्ड केस दैट इज d इज लेस देन 0 अगर रहेगा तो द रूट्स आर इमेजिनरी 1, राइट. तो हमारे पास फॉर्मूला मेथड से सॉल्व हम इस फॉर्मूले से करते थे, और इस फॉर्मूले का जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज अंडर रूट के अंदर का जो पार्ट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव हो, तो हमें रूट्स अलग अलग मिलेंगे लेकिन रियल मिलेंगे. d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सेम रूट्स रहेंगे. और अगर वो नेगेटिव मिलता है, d की वैल्यू अगर नेगेटिव मिलती है तो जो रूट्स हमें मिलेंगे दे आर नेगेटिव, दे आर इमेजिनरी, राइट. ओके, अब बात कर लेते हैं जो हमें रूट्स मिल रहे हैं उनका सम और प्रोडक्ट क्या होगा, राइट. तो से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट. ओके, नाउ अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, देन अगर उसके सम, मतलब उसको अगर हम कभी सॉल्व करते हैं तो हमें उसके रूट्स मिलेंगे. तो ये जो रूट्स होंगे उनका जो एडिशन होगा, तो अब हम स्टेट करते हैं कि इफ डैश एंड डैश आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, देन अब यहां ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑफ कोर्स हमें मालूम है इसे सॉल्व करने के बाद मुझे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, वो दो मिलेंगे. अगर वो दोनों रूट्स x1 एंड x2 हैं तो उनका जो एडिशन होगा दैट इज x1 प्लस x2 जो होगा that will be equal to minus of b by a. रिमेंबर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है वो माइनस ऑफ b by a होता है, एंड जो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज x1 इंटू x2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू c by a, राइट. मतलब कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस ऑफ 5x
प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो भी रूट मिलेगा वो जो रूट होगा उनका सम, मतलब कि x1 प्लस x2 जो होगा, अब सॉल्यूशन कहता है कि माइनस ऑफ b बाई ए होगा, मतलब कि माइनस ऑफ b की वैल्यू क्या है 5 बाई ए क्या है 3, मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे उनके रूट्स का एडिशन माइनस ऑफ 5 बाई 3 होगा, और उनके रूट्स का मल्टीप्लीकेशन जो होगा दैट इज x1 इंटू x2 जो होगा वो होगा c बाई ए। c क्या है यहाँ पर 8 बाई ए क्या है 3, राइट। सो सम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए, वेयर a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है x1 इंटू x2 वो होगा c बाई ए, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड a इज अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। नाउ अब हम सिर्फ x1 और x2 की जगह पे नाम दे रहे हैं, जहां हमने कहा x1 एक पहला रूट है और x2 एक दूसरा रूट है, तो x1 को अब हम नाम दे रहे हैं अल्फा, x2 को हम नाम दे रहे हैं बीटा, और कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, मतलब कि पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय ए, राइट। सो दिस इज regarding sum of the roots of quadratic equation, और multiplication alpha into beta equals to c by a, that is product of roots of a quadratic equation. The sum of roots of quadratic equation will be equal to minus of b by a, and the product of roots of quadratic equation will be equal to c by a, right? Okay, now सिंस थर्ड मेथड इज योर फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड का हमने डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर से रूट्स कैसे मिलेंगे वो देखा, और जो रूट्स होंगे उनका एडिशन और उनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज क्या होंगे वो देखा, राइट। लेट अस सॉल्व अ वेरी स्मॉल एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सपोज दैट वी हैव a quadratic equation 3x square minus of 5x plus of 2 equals to 0. Now this is a quadratic equation, it has to be solved, right। now उसको अगर हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें और कंपेयर करें, कंपेयर किसके साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो हमें a की वैल्यू 3 मिलती है। सिमिलरली जो b है, b की वैल्यू कंपेयर करने के बाद माइनस ऑफ 5 मिलती है, और जो c है, c की वैल्यू 2 मिलती है, राइट। नाउ आइए डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, अब b इज माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 4 3 12, 12 2 24, 25 माइनस 24 विल बी इक्वल टू 1, राइट ना। तो हमें जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब इक्वल टू 1 मतलब कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर d इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स हमें जो इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, जो x1 और x2 मिलने वाले हैं वो रियल नंबर्स हैं, राइट। और पॉजिटिव वैल्यू है d की, इसका मतलब कि वो दोनों भी रूट्स अलग अलग होंगे, राइट। तो आइए फाइंड करते हैं उनके रूट्स। से द रूट्स आर, अब फॉर्मूला कहता है कि x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू तो वैसे ही माइनस है, सो माइनस ऑफ -5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट की है, तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, राइट।
2 इंटू 3 विल बी 6 इक्वल्स टू, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 विल गिव मी पॉजिटिव 5 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन 3 टू ज़ा 6, सो x विल बी इक्वल टू, अब एक बार पॉजिटिव ले लेंगे एक बार नेगेटिव ले लेंगे, 5 प्लस 1 बाय 6 और x विल बी इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 1 बाय 6, या फिर x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 विल बी इक्वल टू 1, राइट, या फिर x की वैल्यू 5 माइनस ऑफ 1 4 हो जाएगा 4 बाय 6, या फिर इसे हम कह सकते हैं 2 बाय 3, राइट। तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 बाई 3, तो अब हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यूज हैं वो रूट्स हैं, तो द रूट्स आर x इक्वल्स टू 1 and 2 by 3, right? So this is how we use this formula method, right? Okay, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। Say we have a quadratic equation to be solved to find out its root 2x square minus of 2 under root 2x, 2x square minus of 2 under root 2x plus of 1 equals to 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। इसे जब हम कंपेयर करेंगे विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो हमें जो a की वैल्यू है वो 2 मिलती है, b की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 2 है, राइट ना। b तो इतना है माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 2, और जो c है दैट इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 1 मिलती है, राइट। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू, हमें मालूम है इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू तो 2 है हमारे पास, c की वैल्यू 1 है, सो मूविंग फॉरवर्ड माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4, 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर अगर हमने किया तो वो तो 2 मिल जाएगा, 4 इंटू 2 2 दैट इज 8 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 8 इंटू 1 विल बी 8, सो 4 2 ज़ा 8 माइनस ऑफ 8 विल गिव मी 0, सो जो डिस्क्रिमिनेंट d है उसकी वैल्यू हमें 0 मिल रही है, राइट। अब हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर से अगर समझें तो हमारे जो रूट्स होंगे दे विल बी रियल, लेकिन वो सेम रहेंगे, राइट ना। हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, लेकिन जो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स सेम रहेंगे, राइट। सो बढ़ते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। रूट्स आर, फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a विल बी इक्वल टू b की वैल्यू माइनस ऑफ b इज, b की तो वैल्यू तो वैसे ही माइनस है, दैट इज माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac तो पूरा हमें 0 मिला है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमें 2 मिला है दैट इज 4। ओके, इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती है माइनस ऑफ माइनस 2 अंडर रूट 2 विल बी 2 अंडर रूट ऑफ 2, राइट, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 0 तो आगे की वैल्यू नहीं लिया, अपॉन 2 2 ज़ा 4, या फिर ऐसे ले लो 2 इंटू 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, जो हमारी वैल्यू है x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, या फिर इसे रैशनलाइज कर देंगे हम, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 विल गिव मी 2 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जो x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, राइट। तो जो x की वैल्यू है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 है, राइट। नाउ अब उसके दो रूट्स होंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों रूट्स सेम ही है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि द रूट्स आर x इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, राइट। सो दिस इज हाउ
we use the formula method to solve a quadratic equation, right? Okay, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते हैं, मतलब कि कुछ फिजिक्स कंसेप्ट रिलेटेड, तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन. Okay, let us solve a problem based on this concept, that is of quadratic equation. A particle is moving along x-axis. Okay, हमारे पास कोई x-axis है, उस axis के ऊपर पार्टिकल मूव हो रहा है. Let this is your x-axis, right? Okay, the particle is moving along x-axis. Its position x varies with time t. x और टाइम t के बीच में रिलेशन है. जो पोजीशन x, अब पार्टिकल है, पार्टिकल x एक्सिस के ऊपर मूव हो रहा है, तो ऑब्वियसली x की जो पोजीशन होगी वो पोजीशन टाइम t के साथ चेंज हो रही है, राइट? इट वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू, अब जो चेंज हो रहा है वो इस रिलेशन के ऊपर चेंज हो रहा है. क्या दिया हुआ है कि जो पोजीशन होगी x जो होगा वो हमेशा 20t माइनस ऑफ 2t स्क्वायर होगा, राइट ना? मतलब कि t क्या है विद टाइम t, t इज सेकेंड एंड x इज इट्स पोजीशन, राइट? तो अगर t की वैल्यू 1 लेता हूं मैं 1 सेकेंड, है ना, टाइम t, ओके, विच वेरीज विद टाइम, राइट? अगर सेकेंड्स में लेता हूं 1 सेकेंड तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी, 2 सेकेंड्स x कुछ और दूर होगा, 3 सेकेंड्स कुछ और दूर होगा, राइट ना? लेकिन जो रिलेशन है वो यही हमेशा फॉलो होगा. फाइंड द टाइम एट विच, हमें टाइम t फाइंड आउट करना है. t इक्वल्स टू हाउ मच एट विच, एट 3 कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन a, दैट इज x की वैल्यू 32 है, राइट ना? मतलब कि पोजीशन जब 32 यूनिट्स है, राइट ना? फिलहाल हमें कुछ दिया नहीं है तो हम यूनिट्स कंसिडर करेंगे. जब x इक्वल्स टू 32 यूनिट्स है, या फिर जो पोजीशन है x इक्वल्स टू 50, x जो है वो 50 है, या फिर थर्ड केस दिया है दैट इज पोजीशन व्हेन x इक्वल्स टू 60, राइट? ये 3 केसेस में टाइम t हमें ढूंढना है, राइट ना? अब पोजीशन हमें दे दिया है, टाइम हमें लेना ढूंढना है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हमें रिलेशन तैयार करना है, राइट? ओके, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है. ऑल्सो फाइंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन. ओके, पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव हो रहा है. ओरिजिन 1 2 3 1 2 या फिर 10 में ले लेंगे, 10 20 30 एक्सेट्रा, माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 20 टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी. यहाँ हमारा ओरिजिन, राइट? अब इसका मतलब कि जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे इस तरह से कुछ मूवमेंट कर रहा है, राइट? क्या बोल रहा है वो कि एक्स की वैल्यू जब 32 है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव 32 होगी, राइट? उस टाइम पे वो टी तब कितना होगा, टाइम कितना होगा? जब 50 होगा तब टाइम कितना, 60 होगा तब टाइम कितना, राइट? और सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि कितने टाइम इंटरवल में, टाइम ड्यूरेशन में वो पार्टिकल हमेशा ओरिजिन के उस तरफ ही रहेगा, पॉजिटिव तरफ ही रहेगा, राइट? दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन. ओके, आइए हम एक एक केस लेकर के सॉल्व करते हैं. पहले केस लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 32, राइट? हमें रिलेशन दिया हुआ है कि जो x है x इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, ये पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन है. अब जब पोजीशन 32 है तो क्या मैं x की वैल्यू 32 पुट कर दूं? सो 32 विल बी इक्वल टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर. नाउ अब इस एक्सप्रेशन पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमारे पास वेरिएबल सिर्फ t है, राइट ना? t एक वेरिएबल है और जो एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा इक्वेशन है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, तो कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, राइट? तो इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. माइनस ऑफ 2t स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ लेकर के आऊँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2t स्क्वायर. 20t को अगर मैं इस तरफ लेकर के आऊँ इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में, तो वो माइनस ऑफ 20t हो जाएगा, और 32 प्लस 32 ज्यों का त्यों विल बी इक्वल टू 0, राइट? अब अगर इस एक्सप्रेशन को पूरा मैं कंपेयर करता हूं विथ ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx,
प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल टी, और हमें फाइंड भी तो टी ही करना है, राइट ना। तो अब हम कंपेयर करने के बाद कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -20 है, और सी की वैल्यू, या फिर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, राइट। थोड़े वैल्यूज छोटे कर लेते हैं। 2t², अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा t² माइनस ऑफ 10t प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0, राइट ना। क्या किया, वैल्यूज थोड़े छोटे करने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम कंपेयर करें विथ ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो हमें a की वैल्यू 1 मिलती है, b की वैल्यू -10 मिलती है, और जो c की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 16, राइट नाउ। अब हम अगर t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें मालूम है t विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन का हम फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हैं। t विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -10 है, तो माइनस ऑफ 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b²। नाउ b की वैल्यू -10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू इज 16 अपॉन 2 इंटू a इज 1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -10 विल गिव मी पॉजिटिव 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर। नाउ -10 का स्क्वायर विल गिव मी 100 माइनस ऑफ 4 on the 4, 16 4 the 64 upon 2 will be equal to 10 plus or minus अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 64 विल गिव मी 36, अंडर रूट ऑफ 36 तो हमारा 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2, राइट। नाउ t विल बी इक्वल टू आइदर 10 प्लस 6 बाई 2, और t की दूसरी भी तो वैल्यू हो सकती है, दैट इज 10 माइनस ऑफ 6 बाय 2। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें t की वैल्यू 10 प्लस 6 16 बाई 2 दैट इज 8 मिलेगा, राइट 8, और t विल बी इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 6 विल बी 4 बाई 2 विल बी 2। अब अगर टाइम हम सेकेंड में ले तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर व्हेन x इक्वल्स टू 32 देन द टाइम विल बी 8 सेकेंड्स एंड 2 सेकेंड्स, राइट। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल विल बी एट, यहाँ ओके, यहाँ लिख लेता हूँ, द पार्टिकल विल बी एट x इक्वल्स टू 32 when t इक्वल्स टू 8 seconds और when t equals to 2 seconds, right? Okay, so this was the very first case. Now आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस के लिए सॉल्व करते हैं कि जब पोजीशन 50 सेकेंड्स होगा तब क्या, राइट। ओके, अब जब सेकंड केस ले रहे हैं, this one when x equals to 50, that is the position of the particle is such that it is 50, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो हमें दिया है x इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, x और t के बीच का यही रिलेशन है। x की वैल्यू अगर 50 है तो हम 50 सब्सटीट्यूट कर देंगे, 50 इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लेंगे, माइनस ऑफ 2t स्क्वायर को इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में लेकर के आऊँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 20t को लेफ्ट साइड में लेकर गया तो माइनस 20t प्लस ऑफ 50 ज्यों का त्यों विल बी इक्वल टू 0। नाउ 250 एंड 20 ये सभी अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ मिलेगा मुझे t स्क्वायर माइनस ऑफ 20 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 10t प्लस ऑफ 50 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 25 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी
2, राइट ना। पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। और क्यों डिवाइड किया? सिर्फ वैल्यूज छोटे करने के लिए, राइट ना। अब इसे अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो हमें a की वैल्यू 1 मिलती है, b की वैल्यू -10 मिलती है, और जो c की वैल्यू है दैट इज 25, राइट ना। अब इन्हें यूज करके हमें t की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम है कि यूजिंग द फॉर्मूला मेथड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन t विल बी इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b इज -10, मतलब कि अगेन हो जाएगा वो -10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b², b की वैल्यू -10, सो -10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a इज 1 एंड c इज 25 अपॉन 2 into a is 1 will be equal to minus of -10 will give me positive 10 plus or minus under root of 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस ऑफ 4 1 4 एंड 4 into 25 विल गिव मी 100। तो अंडर रूट के अंदर हमें 100 माइनस ऑफ 100 मिल रहा है अपॉन 2 विल गिव मी, ये जो पूरा टर्म है दैट विल बी 0, है ना। तो हमें मिलेगा 10 प्लस और माइनस 0 अपॉन 2। तो हमें जो t की वैल्यू मिलती है t इज इक्वल टू 10/2, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 5, राइट। तो व्हेन द पार्टिकल, हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल will be at x equals to 50 when t equals to 5 seconds, right? So that was for case number 2. Similarly अगर हम केस नंबर 3 के लिए सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि for x equals to 60, right? That is the third case when x equals to 60. Now x की वैल्यू 60, लेकिन हमारा जो x और t के बीच का रिलेशन है वो x इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, राइट। नाउ x की वैल्यू तो हमें 60 दी है, सो इट विल बी 60 इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो इट विल बी 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 20t प्लस ऑफ 60 इक्वल्स टू 0, और सभी इवन नंबर है मतलब कि 2 से डिवाइड होगा तो थोड़ा छोटा कर लेंगे हम। t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0, और कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो हमें a की वैल्यू 1 मिलती है, b की वैल्यू माइनस ऑफ 10 मिलती है, और c की वैल्यू 30 मिलती है, राइट। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो t विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, राइट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b दैट इज माइनस ऑफ -10 प्लस और माइनस, ये -10 है, -10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b कितना है माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, और जो c है दैट इज 30 अपॉन 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस ऑफ 4 1 4 4 3 12 120 अपॉन 2, सो t इज इक्वल टू 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस ऑफ 120 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 20 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अंडर रूट के अंदर ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ हमें नेगेटिव मिला है, और अगर नेगेटिव मिलता है तो हमें मालूम है कि सिंस
बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। अब जो रूट्स हैं वो तो हमारा टाइम है, दैट इज टाइम इज इमेजिनरी। लेकिन अब टाइम है और टाइम इमेजिनरी कहाँ हो सकता है? टाइम टी जो है या तो 0 सेकेंड होगा या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू हुई, -3 सेकेंड, -2 सेकेंड, -8 सेकेंड। हमने कभी नेगेटिव टाइम थोड़ी सुना है, राइट? तो अब हम ये कह सकते हैं कि टी की जो वैल्यू आने वाली है वो तो इमेजिनरी होने वाली है, राइट? और इमेजिनरी टाइम तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जो हमारा पार्टिकल है वो कभी यहां पहुंच ही नहीं रहा है, राइट? सो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल नेवर रीचेस एट x इक्वल्स टू 60। पार्टिकल कभी x इक्वल्स टू 60 के ऊपर गया ही नहीं, राइट? नाउ अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर, दैट इज हमें वो टाइम बताना है जब हमारा पार्टिकल सिर्फ पॉजिटिव साइड ही रहे, उसी तरफ रहे, कभी इस तरफ आया ही नहीं, राइट? अब अगर पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव साइड ही रह रहा है और हमारा दिया हुआ रिलेशन है x इक्वल्स टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, है ना? ये हमारा रिलेशन है और पार्टिकल इज ऑलवेज ऑन पॉजिटिव साइड सिंस नाउ अगर पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव साइड में ही रह रहा है, इसका मतलब जो x है उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मतलब कि जो x है दैट विल बी ग्रेटर देन 0, राइट ना? जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, राइट? और जो x है वो तो हमें दिया है कि x इज इक्वल टू 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी भी हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, दैट इज 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, राइट? अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ऐसा टाइम t बताना है, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज ऑलवेज ऑन पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में अगर हमेशा रह रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर पोजीशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो पोजीशन तो इसके इक्वल ही है, तो ये भी तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, राइट? इसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ 20t माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, से 2t कॉमन ले लेंगे। अगर 2t हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है 10t, इस टर्म में से 10t बचता है माइनस ऑफ t, है ना? ओके, 2t यहाँ सिर्फ 10 बचेगा, t तो हमने कॉमन ले लिया है। सो 2t इंटू 10 विल गिव मी 10 टू द 20t एंड 2t इंटू t विल गिव मी माइनस ऑफ 2t का स्क्वायर। और ये जो टर्म है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट? अब यहाँ ध्यान दो, 2t इंटू t माइनस 10 माइनस ऑफ t शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हमारा इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के चैप्टर का यूज करता है। अब इनइक्वलिटीज आपका 11th में नहीं हुआ है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कंसेप्ट जो हमें यहाँ लगेंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, 2t इंटू 10 माइनस टी, राइट ना? ये एक टर्म है और एक दूसरा टर्म है, ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, राइट ना? ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, राइट? या फिर दोनों भी वैल्यू नेगेटिव होंगे, राइट? एक एक केस ले लेते हैं हम। अगर हम कहें कि ये दोनों भी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, मतलब कि जो 2t है वो 0 से बड़ा होगा एंड
जो 10 माइनस ऑफ टी है वो भी 0 से बड़ा होगा, राइट ना। दोनों भी अगर पॉजिटिव रहेंगे, ये टर्म 2t और 10 माइनस ऑफ टी, ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तभी तो हमें उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव मिलेगा, तभी तो ये जो लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट है वो 0 से बड़ा मिलेगा, राइट। तो 2t भी बड़ा होना चाहिए 0 से और 10 माइनस ऑफ टी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। इसे हम सॉल्व करते हैं 2t। अब इसे पूरे, ये एक इनइक्वलिटी है, राइट, मतलब कि एक साइड दूसरे के इक्वल नहीं है, ये बड़ा है, राइट। हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब इनइक्वलिटीज में एडिशन कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। अब दोनों तरफ, यहाँ इक्वेशन में अगर मैं दोनों तरफ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2t इंटू 1/2 इज ग्रेटर देन 0 इंटू 1/2, राइट। तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू 1/2 विल बी गिव मी 0, तो t की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, राइट ना। हमें एक मिलता है कि जो t है हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ कहता है कि 10 माइनस ऑफ टी, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये एक इनइक्वलिटी है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ, अब अगर t की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस 10 को एलिमिनेट करता हूँ, 10 माइनस ऑफ टी और लेफ्ट साइड में 10 माइनस कर देता हूँ, माइनस ऑफ टी इज ग्रेटर दैन 0। सिर्फ लेफ्ट साइड में तो 10 माइनस नहीं कर सकता, मतलब कि दोनों तरफ, राइट। तो एक्चुअली इस पूरे इक्वेशन में क्या किया हमने, दोनों तरफ 10 माइनस कर दिया, तो 0 माइनस ऑफ 10, राइट। सो 10 माइनस 10 ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ टी इज ग्रेटर दैन 0 माइनस 10 माइनस ऑफ 10, राइट। नाउ अब ऐसा नहीं करना कि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ हमने एडिशन किया, हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये जो इनइक्वलिटी है वो साइन नहीं चेंज कर रहा था। हम हमेशा इतना याद रखेंगे कि इनइक्वलिटी में अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वलिटी अपनी साइन चेंज करेगा, वो अपोजिट नेचर का होगा। मतलब कि अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, या फिर अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। कब, जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तब, राइट। अब इस माइनस टी को, इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 10, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 इंटू माइनस टी विल गिव मी टी, और राइट साइड में -1 इंटू माइनस 10 विल गिव मी 10, और सिंस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमें टी की जो इन दोनों का इनइक्वलिटी का रिलेशन है वो चेंज होगा, मतलब कि जो टी की वैल्यू है वो 10 से छोटी रहेगी, राइट। तो अब यहां हमें मिलता है कि पार्टिकल टू बी ऑलवेज ऑन पॉजिटिव साइड ऑन द एक्स एक्सिस, जो टाइम t है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो टाइम t है वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो टाइम t है वो टाइम हमेशा 0 से अगर बड़ा हो या फिर 10 सेकेंड से छोटा हो, तभी हमारा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द पार्टिकल टू बी ऑलवेज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस इंटरवल में है ना, जो टाइम t है वो 0 से बड़ा रहे या फिर 10 सेकेंड से छोटा रहे, तभी हमारा पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, राइट। ओके।